करीमी, जूसी और बेहद लज़ीज़ अफ़गानी मलाई चिकन टिक्का बोटी बनाते हैं जो कि बेहद मज़ेदार बन के रेडी होता है। बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के, घर पर तवे पर बना के रेडी करेंगे और इसके एंड रिज़ल्ट आपको हैरान कर देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो को फुल वॉच करें क्योंकि वीडियो में है हमेशा की तरह आज भी ढेर सारी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि इतना करीमी और इतना मज़ेदार अफ़गानी चिकन टिक्का बोटी हमने घर पर किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें शिफ्ट कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है और मिक्स बोटी है इसमें, यानी कि हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। आप सिर्फ बोनलेस के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब हम इस चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन करने लगे हैं, तो जिसके लिए मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। इन तमाम मसालों को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगाने के बाद हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे, ठीक है। फिर हम इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है, कवर लगाएंगे और इसको हमने साइड पे छोड़ देना है। अब चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने कुछ चीज़ें रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने एक पैन में डाला है 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और 3 टेबलस्पून मैं इसमें ले रही हूँ बेसन, ठीक है। इस बेसन को हमने कुकिंग ऑयल के अंदर भून लेना है जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी भुनने की खुशबू नहीं आ जाती, ठीक है। तो इस काम में आपको 2 से 3 मिनट लाजमी लग जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है और अच्छे तरीके से इस बेसन की भुनाई कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसन भुन चुका है, आप देख सकते हो फूल गया है और कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हमने ले लिया है एक ब्लेंडर जग, इसमें शामिल करेंगे काजू। मैंने तकरीबन 15 दाने काजू के लेके उनको दूध में 1 घंटा पहले अच्छे तरीके से भिगो रखा था। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और अब हमने ये काजू दूध के समेत ही ब्लेंडर जग में डाल देने हैं। साथ ही ऐड करनी है चीज़। तो यहाँ पर मैं प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि इस चीज़ के अंदर मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स हैं। तकरीबन आधा कप के बराबर ये चीज़ है। आप सिर्फ मोज़रेला या फिर सिर्फ चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम या फिर मलाई। मेरे पास जो है ना घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई थी, जिसका तकरीबन 4 टेबलस्पून ले लिया है मैंने और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ये मलाई ना हो तो फिर आप बाज़ार वाली फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, उसके 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग हो जाए। साथ ही शामिल करेंगे 4 हरी मिर्चें, जिसको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है, कवर लगाएंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। जग को 1 से 2 मिनट के लिए आपने पल्स मोड पर रोक रोक के चला लेना है ताकि जो इसमें काजू है वो अच्छे तरीके से पिस जाए। इसमें काजू का कोई भी मोटा पीस नहीं होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर पेस्ट बन चुकी है, इसको निकाल लेंगे बाउल में और आप देख सकते हो कितनी फाइन पेस्ट बनी है। इन तमाम चीज़ों को पीसने के लिए आप कोई भी मिक्सी जार का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जग का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये अमूमन हर घर में ईज़िली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फाइन सी पेस्ट बन गई है। अब चलते हैं चिकन को दूसरी बार मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर चिकन को पड़े हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे बेसन, जो कि हमने ऑयल के अंदर भून के रखा था। इस बेसन का अच्छे तरीके से ठंडा होना ज़रूरी है। गरम गरम बेसन आपने मैरिनेशन में ऐड नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें, जिसमें 1 टेबलस्पून शामिल है अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट और साथ ही हम ऐड कर देंगे वो क्रीमी चीज़ी पेस्ट जो हमने अभी जग के अंदर बनाई है, सारी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून या फिर अपने जायके के हिसाब से सफ़ेद मिर्च का पाउडर, यानी कि दक्कनी मिर्च, और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च, और सिरका इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और मैं इसमें निचोड़ दूंगी 1 अदद लीमू। लीमू और सिरका दोनों मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने इसमें दही शामिल नहीं किया। अगर आप इसमें दही डालें तो फिर सिरका और लीमू स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पेस्ट को चिकन के हर पीस के ऊपर अच्छे तरीके से लगाएं और सेकंड मैरिनेशन का जो टाइम है वो अगर आप 1.5 से 2 घंटा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 घंटा इसको आपने लाजमी रेस्ट दे देना है। तो मेरे पास टाइम था, मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे चिकन के टिक्के को बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप 1.5 किलो से कम चिकन टिक्के बना रहे हैं तो फिर आप घर में इस्तेमाल होने वाला तवा भी ले सकते हैं। मैंने फ्राई पैन इसलिए लिया है क्योंकि एक तो बड़ा सारा है, तवे के साइज़ से भी ये बड़ा है और इसकी दीवारों से जो है ना चिकन के पीसीज या फिर उनका मसाला नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने जो है ना ये पैन लिया है। अगर आप 1 केजी चिकन लें या फिर उससे कम लें तो फिर आप घर के तवे के ऊपर ईज़िली ये बना लेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा।
तो आपने देखा कि पैन में मैंने शामिल किया था 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और चिकन के सारे पीसीज़ को मैंने इसके ऊपर अरेंज कर दिया है। 5 से 6 पीसीज़ रह गए थे जिनकी स्पेस नहीं बन रही थी, तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा टाइम देख के अरेंज कर लिए थे क्योंकि चिकन कुक होने के बाद थोड़ा-सा श्रिंक हो जाता है। ठीक सही है? तो शुरू में फ्लेम को हाई रखें, 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को पलटना है जब तक कि इसके दूसरी तरफ जो है ना ये निशान ना आ जाएँ जो आपको इस वक़्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो फुल फ्लेम पे 5 मिनट एक साइड पे पकाने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने इसको 5 मिनट पका लेना है। फिर आपने इसको कवर लगाना है और 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। पानी नहीं डालना, चिकन को इसी के अपने मैरिनेशन में और इसी के अपने जूसेस में ही पकने दें, ठीक है? तो इस 25 मिनट के दौरान मैंने चिकन को 2 से 3 मरतबा खोल के देखा और इसकी साइडें भी चेंज की, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन के अंदर कोई भी पानी नहीं है। जो थोड़ा-सा मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, वो यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्लेम को फुल कर लेना है और इसी मसाले को चिकन की बोटियों के ऊपर ही लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम को फुल कर दिया है और चिकन के पीसेस को उलटते-पुलटते हुए मैं पका रही हूँ। यहाँ पर ये चिकन की जो पीसेस है ना, ये बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं, सही है? तो बस मैं अब सिर्फ जो थोड़ा-सा मसाला बचा हुआ है ना, वो इसके ऊपर लगा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ चिकन कितना सॉफ्ट हो गया है, ये देखें। बहुत मक्खन मलाई की तरह जो है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हुआ पड़ा है, ये देखें जी। तो बस यहाँ पर चिकन हमारा कुक हो चुका है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कच्चेपन की गुंजाइश नहीं है। तो फुल फ्लेम पर चिकन को 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हम चिकन के सारे पीसेस पैन के अंदर से निकाल लेंगे, सही है? तो यहाँ पर जो टिक्के हैं वो फुल पक चुके हैं। अब हमने इनके अंदर तंदूर का फ्लेवर और तंदूर वाली लुक लानी है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हमने ये चिकन टिक्के तंदूर में ही बनाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन के पीसेस के ऊपर ही सारा मसाला लग गया है और जो ऑयल हमने डाला था वो सारे का सारा ही सेपरेट है। अभी आप पैन देख सकते हो कि पैन के अंदर मैरिनेशन नहीं बचा, सिर्फ कुकिंग ऑयल ही थोड़ा सा रह गया है, ठीक है? अब आपके पास कोई भी स्टैंड हो, कोई भी चम्मच हो या कोई भी इस तरह का जाली वाला चम्मच हो, ठीक है? जो स्पाइडर स्पून होते हैं ना इस तरह के, ठीक है? इस तरह का अगर है तो आप इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखें और डायरेक्ट आग के ऊपर इन्हें सेक लेना है आपने। 1 से 2 मिनट एक साइड से सेक लें और 1 से 2 मिनट दूसरे साइड से सेक लें और साथ में अगर आपके पास बटर है तो ब्रश की मदद से इन पीसेस के ऊपर बटर लगाते जाएं या फिर जो घी इसमें से हमने बचा के रखा था या जो बच गया था पैन में है, मैंने वही घी जो है ना ब्रश की हेल्प से इन बोटियों के ऊपर लगा दिया था ताकि चिकन की जो बोटियां हैं वो बहुत शाइनिंग वाली बने, सही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बोटियां हैं वो हमारी कितनी अच्छी लुक में आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हमने इनको तंदूर में या ओवन में बनाया है। और ये देखें जी माशाल्लाह। तो बस इसी तरीके से ही मैंने सारे चिकन के पीसेस को डायरेक्ट आग के ऊपर सेक लिया था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम था क्योंकि मेरे पास चिकन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में था, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत में अज़मत है। और यहाँ पर मैंने चिकन की बोटियाँ सेक ली हैं, चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पर आप लुक देखें जी कितनी कमाल की है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी अमेजिंग लुक आई है हमारी आज की चिकन टिक्का बोटी की। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल की रेसिपी है और खुशबूदार और जायकेदार। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आजकल अफ्तारी का सीज़न है तो आप अफ्तारी में बनाएं, ईद की दावत में बनाएं, एज ए स्टार्टर इनको रेलिश करें। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और ये है जी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक, है ना अमेजिंग? ये देखें चिकन की हर बोटी प्रॉपर पकी हुई है, प्रॉपर सिकी हुई है और बेहद सॉफ्ट है, अंदर से जूसी है। ऐसा नहीं कि ये अंदर से खुश्क हो गया हो, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये देखें अंदर से देखें कितनी जूसी बोटी है और यकीन करें टेस्ट तो बहुत ही कमाल का था इसका। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, मुझे आप सबके प्रेशियस कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और एक बार मेरी इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। आप यकीन करें जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।